चलिए आगे देखते हैं। बेटा देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। देखो बेटा जीपी में क्या है कि पहला टर्म नॉन जीरो है, फर्स्ट नॉन जीरो टर्म, ठीक है ना। जैसे ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, ए स्टार्ट किया, इसके बाद इसमें क्या होता है, एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ऐसे। देखो बेटा ये क्या हो जाएगा T1, ये क्या हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T3, ये हो जाएगा T4, ये हो जाएगा T5। अब ध्यान से देखो कि अगर ये T5 है तो 4 आ रहा है पावर, 4 है तो 3 पावर, 3 है तो 2 पावर, 2 है तो 1 पावर। इसका मतलब अगर Tn होगा तो क्या होगा, ए आर टू द पावर n-1, एक पावर कम हो जाएगी, है ना। देखिए 5 है तो A4, AR4, 4 है तो AR3, 3 है तो AR स्क्वायर। तो इसका मतलब Tn की वैल्यू क्या आएगी, यहां से फील आता है हमें AR की पावर n-1, वेयर Tn को लिखेंगे nth टर्म, फर्स्ट टर्म, R को लिखेंगे कॉमन रेशियो और n को लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म नोट करिए बेटा। यहां तक बेटा कोई डाउट तो नहीं, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज में लिखो 14। नेक्स्ट पेज करें। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द जीपी, विच टर्म ऑफ द जीपी 2, 1, 1/2, 1/4, 1/128। देखो बेटा इसका फर्स्ट टर्म क्या दिया है 2, कॉमन रेशियो आर कैसे निकालते, किसी भी टर्म के उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 1 लिया तो उसके पहले वाला टर्म आ गया 1/2, है ना। लास्ट वाला टर्म क्या दिया है Tn इज इक्वल टू 1/128। तो फॉर्मूला लगा देंगे। Tn का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर की पावर n-1, ए का वैल्यू 2, आर का मतलब 1/2 की होल पावर n-1। बेटा इसको यहां ले आएंगे 256, कितना हो जाएगा 256, कितनी पावर हो जाएगी 2 की, 2 की पावर 8।
2 की पावर n-1, तो n-1 की वैल्यू 8, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। नोट कर लीजिए। ना नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1, द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म fifth term is 90. Find the common ratio of the GP of the GP. देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा क्वेश्चन द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1, यानी ए की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है 1। द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म यानी T3 एंड T5, इसका सम दिया 90। बेटा T3 को क्या लिखेंगे बोलिए, T3 क्या होगा ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 इज इक्वल टू 90। ए का वैल्यू 1 रख दीजिए, 1 इंटू आर स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10r स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर माइनस 90। तो आर स्क्वायर कॉमन, आर स्क्वायर प्लस 10, आर स्क्वायर माइनस 9 की वैल्यू 0, आर की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 3, है ना। क्या पूछा था क्वेश्चन में, कॉमन रेशियो। आगे बेटा नोट कर लीजिए इसको।
बेटा ये समझ में आ गया, यहाँ तक नोट कर लिया। नेक्स्ट। हाँ हाँ, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म, मतलब T3 और T5 का सम, सिंगल सिंगल टर्म। A3 लिखो चाहे T3 लिखो, बात एक ही। A3 और T3 दोनों बराबर होते हैं। तीसरा टर्म काउंट करके 1 2 3, कोई दिक्कत है ना। जनरल rth टर्म को क्या लिखते हैं, nth टर्म को Tn, इसलिए थर्ड टर्म को क्या लिख दिया T3, फिफ्थ टर्म को T5, टेंथ टर्म को क्या लिखेंगे T10। सिंबल है बेटा, कोई भी यूज करे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। प्लस माइनस वैल्यू है, एक मिनट क्वेश्चन में, हाँ कॉमन रेशियो तो पूछा था, ठीक है, कोई डाउट। कॉमन रेशियो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है ना। हाँ जी लिखिए। अच्छा, इससे आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, R² प्लस 10, ये तो कभी भी जीरो होगा ही नहीं, है ना। ये तो कभी जीरो होगा जीरो क्या कभी, R² प्लस 10 जीरो कभी होगा क्या, नहीं होगा, तो इसलिए इसको तो बोलेंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे इससे। अच्छा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ term of a GP, a GP is 2. Find the product of its 9 term. Fifth term of a GP is 2. Find product of its 9 term. 9 term मतलब क्या हुआ, T1 इंटू T2 इंटू T3 अप टू Tn तक का सम। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है फिफ्थ टर्म, T5 की वैल्यू है 2। T5 बेटा होता क्या है, AR की पावर 4, ठीक है, इसकी वैल्यू 2 आ गई। अब कह रहा प्रोडक्ट ऑफ इट्स 9 टर्म, यानी कि T1 T2 T3 अप टू कहां तक, T9 तक, ये पता करना। तो T1 होगा A, फिर AR स्क्वायर, AR की पावर 8, बेटा ऐसे ही आएगा। बेटा A कितनी बार आया है, 9 बार, A की पावर क्या हो जाएगा 9, A आ जाएगा 9, और R की पावर क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहां तक, 8 तक। तो 1 से लेकर के 8 तक का सम क्या होगा, ये कितने टर्म हो जाएंगे 1 से 8 तक, 8 टर्म होंगे। तो ये AP दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखोगे, A की पावर 9 R, 8 टर्म का सम निकालना, तो 8/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्या जाएगा 4, A की पावर 9 और R की पावर 36। तो बेटा क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, A R की पावर 4 और होल पावर 9। देखिए A की पावर 9 R की पावर 36 आ जाएगा। बेटा देखिए A की पावर 9 R की पावर 36 को ये लिख सकते हैं होल पावर 9 और अंदर A R की पावर 4। कोई दिक्कत है, A R की पावर 4 की वैल्यू क्या है 2, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 9। इसका मतलब T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T9, इसका सम कितना आएगा, कितना होगा बेटा 512। नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन द फोर्थ, सेवेंथ, last term of a GP are देखो बेटा क्वेश्चन में क्या दिया, कह रहा था फोर्थ, सेवेंथ एंड द लास्ट टर्म। फोर्थ टर्म कितना है, T4 की वैल्यू है 10, मतलब AR3 इसकी वैल्यू 10 आ रही, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेवेंथ टर्म T7 है 80, यानी AR6 इज इक्वल टू 80, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। एंड Tn लास्ट टर्म कितना दिया 25, 2560 ARn-1, तो इसका मतलब ARn-1 की वैल्यू क्या दी गई है 2560, थर्ड इक्वेशन। फाइंड द फर्स्ट एंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ ए जीपी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए बेटा 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा AR6 अपॉन AR3, 80 अपॉन 10, 8 आ जाएगा, ए से 1 कट जाएगा, R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, R की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है ना, किसी में भी रख दीजिए, तो AR6 इज इक्वल टू 80, ये आ जाएगा 2, R6 इज इक्वल टू बेटा कितना 40। ये तो बड़ा अजीब सा आया, यहां तक सब ठीक है, देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी यहां तक नहीं है। अब R निकालना है आपको, देखिए AR3 इज इक्वल टू 10, AR3 का मतलब कितना हो गया 8, ये ठीक, 10/8 यानी कि 5/4, A का वैल्यू कितना आ गया 5/4, A आ गया, R आ गया, तो N निकाल लेते हैं, AR n-1 660, A कितना बेटा 5/4, R कितना 2 की पावर n-1, 2560, पहले 5 से कट करते हैं, कितना आ जाएगा 512, n2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 512 इंटू 4, बेटा 2 की पावर 12, 512 कितना होता है 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर n-1, तो n-1 की वैल्यू होगी 11, तो n कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, n कितना आ जाएगा, है ना, नोट कर ले।